कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटक रहा है पॉल्यूशन की वजह से, और फिर थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद तो कभी कभी मतलब फील होता है कि आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मतलब लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। ये सरकार को इस चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए। ये चीज मतलब सबकी हेल्प करेगी। इनको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्यों, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो, पहले ये तो देखो कि क्या रहा है, उसके बाद मतलब कंट्रोल कैसे करना है। उनको अपनी दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज, इतने मेट्रो है हमारे पास, बसेस हैं हमारे पास, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट है, वो यूज करो। सब अपने अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं, इतना फ्यूल बर्न होता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। देन आसपास के लोग जो बर्न कर रहे हैं उस चीज को बंद कराओ। उस पर मतलब जो लोग ओपन में जाके बर्न करते हैं, फालतू कूड़ा करकट जलाते हैं, उन पे तो स्पेशली ज्यादा फोकस करो, उन पे चार्जेस लगाओ। क्योंकि कर क्या रहे हो, इससे पॉल्यूशन ही बढ़ रहा है ना, इससे नुकसान खुद को ही हो रहा है। क्यों कर रहे हो खुले में बर्न ये सब चीजें। और फिर देखो कि भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, अपनी कन्वीनियंस से थोड़ा हटके कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो। हर बार जरूरी नहीं है कि आप कार ही अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज करो, उसकी वजह से पॉल्यूशन ही बढ़ता है। देन ट्रक्स इतना सुबह निकलते ही इतने ट्रक्स की लाइन है कि मतलब सीधा धूल आंखों में जाती है, नाक में जाती है, गले में जाती है, दिक्कतें होती हैं। जो अस्थमेटिक, जिसको थोड़ी सी भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको सोचो उसकी क्या हालत होती होगी सुबह, वो तो निकलने से भी डरता होगा। तो मतलब सरकार को गौर करना चाहिए इस चीज पे। आज की डेट में हम लोग एज अ साइकिलिस्ट, एज अ इको फ्रेंडली राइडर्स, हम अगर दिल्ली में निकलते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पोल्यूशन, जैसे कि धूल, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन, सड़कें, खराब व्यवस्थाएं। अब इसके लिए सरकार ने काफी चीजें लागू करी कि क्या कहते हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स लेकर आए गाड़ियों के लिए, ट्रकों के लिए, इको फ्रेंडली व्हीकल्स लेकर आए, ई व्हीकल्स लेकर आए, फायर क्रैकर्स पे बैन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बैन हुए हैं। बट और जो साइकिलिस्ट हैं हम जैसे, उनके लिए सड़कें बनाई हैं, उनके लिए रूट्स बनाए हैं, चैनल बनाए हैं। कठिनाई यहाँ पर आके पड़ती है कि जब उनको लागू करने जाते हैं तो वो लागू नहीं हो रहे हैं। अगर हम किसी साइकिलिस्ट ट्रैक पे निकलते हैं तो वो ज्यादा मुश्किल होता है उस पे चलाना, क्योंकि उस पे गंदगी, कांच की बोतलें, क्या कहते हैं, पत्थर, सब कुछ होता है साइकिल चलाने वाले के लिए जगह के अलावा। स्मॉग के बारे में हाँ, ये परेशानी तो है हमारे साइकिलिस्ट के लिए भी और बाकी और लोगों के लिए भी, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी। और हमारे लिए तो चलो और भी थोड़ी सी परेशानी होती है कि हमें काफ़ी ज़्यादा दूर राइडर्स होते हैं, हम और भी साइकिलिस्ट हैं। और बाकी आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को थोड़े इफेक्टिवनेस कुछ अच्छे लेने चाहिए, ताकि उससे थोड़ा सा हमारे लिए भी बेटर नेट हो सके और हम अच्छे से साइकिलिंग भी कर सकें। और लोग बहुत सारे वॉक करने भी आते हैं, जॉगिंग करने भी आते हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़े नेसेसिटी मेजर्स लेने चाहिए ताकि जिससे थोड़ा सा ये ठीक हो सके। और अब तो थोड़ी दिवाली भी आ रही है आगे, तो और भी थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं, पराली भी है तो उसके भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा सही रह जाए और आगे गवर्नमेंट को थोड़े इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि दिवाली से पहले थोड़ा सा ठीक हो सके। क्या क्या परेशानी आ रही है? जैसे हमें थोड़ी सांस लेने में दिक्कत है और साथ थोड़ा चलने में दिक्कत है, थोड़ा सा हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल वॉक भी करते हैं तो भी थोड़ा सांस फूल जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट एक बेटरमेंट के लिए और दिवाली से पहले थोड़ा सा कुछ बेटरमेंट हो सके हम सभी के लिए। फॉग के लिए बेसिकली अभी आप देख ही रहे हैं कि जो अभी मंथ चल रहा है, बच्चे भी सब पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं और वो सब स्मोक के लिए मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम तो चलो अभी यूथ है, अभी बेसिकली जो ओल्डर्स हैं, अब हमारे भी दादा हैं, दादी हैं, अब उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। और हम अगर मॉर्निंग में भी अगर हम अपनी साइकिलिंग के लिए आते हैं तो हमें भी बेसिकली हम तो एक फ्रेश एयर के लिए आते हैं और हम तो अपने एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, फ्रेश एयर के लिए आ रहे हैं। अब वो एंजॉयमेंट भी ख़त्म हो जाती है और फ्रेश एयर तो वैसे ही ख़त्म हो रही है, तो उस चीज़ के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है वो चलते ही रहना देंगे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।